औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल BM मस्कंडी, क्लास 8, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक नोबल इनाम की कहानी। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 30। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर ये इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया के सबसे बड़ा एजाज़ है। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमायाँ कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में कोई नुमायाँ काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। इस इनाम की ख़ुसूसियत ये है कि ये दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने ये इनाम हासिल किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1931 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हमारे साइंसदानों में ये इनाम CV रमन को फ़िज़िक्स में मिला था। उनके अलावा दो और साइंसदानों डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर राजेंद्र शेखर को भी नुमायाँ काम करने पर यह इनाम दिया गया है। ये दोनों एक दूसरे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोहड़ के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की थी, उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। 1998 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य सेन को नोबल इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपये सर्फ होता है। बस बच्चों, आज का सबक यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।